हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अरविंद में। एग्जाम पोस्टर की अगली क्लास है। अगला चैप्टर है मौर्यकालीन कला स्तंभ मूर्तिकला। तो इसके बारे में आज जानेंगे। वन लाइनर प्रश्न होंगे सभी जो पूर्व की परीक्षाओं में आए हुए हैं। सभी प्रश्न इस क्लास में आप सभी के समक्ष उपलब्ध होंगे। तो आइए देखते हैं मौर्यकालीन कला स्तंभ मूर्तिकला के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपीटी, जीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमिक अनुपात है। तो काल के अनुसार क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले मौर्य, शुंग, फिर कुषाण, फिर गुप्त। अगला पॉइंट है सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा निर्मित है। तो सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किसमें निर्मित है? तो लाल बलुआ पत्थर में, जो सारनाथ संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न है गंधार कला पनपी थी। तो गंधार कला कहाँ पनपी थी? कुषाण काल में पनपी थी। कब पनपी थी? कुषाण काल में इनका जन्म हुआ था। और कनिष्क मूर्ति बनी थी। तो कनिष्क मूर्ति जो है कुषाण काल में ही बनी थी। मूर्ति कला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से प्रभावित रही, तो गंधार कला से। पल्लव कला के अंतर्गत विकास हुआ है। तो महाबलीपुरम केंद्रों का। तो महाबलीपुरम केंद्रों का पल्लव कला के अंतर्गत विकास हुआ है। बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई गई हैं। तो कनिष्क काल में बुद्ध की मूर्तियाँ बनवाई गई हैं। अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है। तो नंदगढ़ जो है यहाँ पर जो भी अभिलेख प्राप्त हुआ है अशोक काल के, तो उस पर किसकी आकृति है? मयूर की आकृति। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है चक्र जो बना है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में, जिसमें कुल कितनी तीलियाँ होती हैं? तो 24 तीलियाँ। यह सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष से लिया गया है। अगला पॉइंट है स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। तो गंधार। वह सम्राट जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना शुरू किया, सम्राट अशोक। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष नामक जो मूर्ति शिल्प है संबंधित है तो मौर्य काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और को दर्शाया गया है। तो वह कौन सा जानवर है? वृषभ को दर्शाया गया है। बाघ, हाथी और वृषभ को दर्शाया गया है। अगला पॉइंट है सारनाथ स्थित लॉयन कैपिटल निर्मित है चमकदार पत्थर माध्यम में। अशोक के पोते दशरथ के निर्माण करवाया था। तो गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था किसने? अशोक के पोते दशरथ ने। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी का नक्काशी हुई है। तो बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर नक्काशी हुई है 5 गुफाओं की। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 गुफाओं की। मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर प्रभाव है ईरान का। अशोककालीन स्तंभ के शीर्ष पर आकृतियां हैं पशुओं की। सम्राट अशोक राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने। तो उत्कल प्रदेश के राज्य जो है इस पर चढ़ाई के बाद वह बौद्ध धर्म अपनाए थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था। किसने किया था और कब किया गया था? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला पॉइंट है अशोककालीन शिलालेखों को पढ़ने में प्रथम सफलता प्राप्त की जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ी थी अशोककालीन अभिलेखों को। अशोक स्तंभ बने हैं चुनार सैंडस्टोन से। तो अशोक स्तंभ किससे बने हैं? चुनार सैंडस्टोन से। संसार की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ब्राह्मी लिपि है। चाणक्य प्रसिद्ध है अर्थशास्त्र के लिए। इंडिका पुस्तक लिखित है किसके द्वारा? किसके काल में लिखी गई है? मौर्य काल में। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है, तो गाय की नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर रहेगा। सारनाथ पिलर बना है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। अशोक पिलर जो लौरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई है 9.7 मीटर। रामपुरवा बुल कैपिटल स्थित है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा भुवनेश्वर में। यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है मथुरा शैली के अंतर्गत। प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार जो काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है लोमस ऋषि गुफा। अगला पॉइंट है प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा है भरहुत स्तूप से। मौर्यकालीन राजाओं का सही ऐतिहासिक क्रम है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी संबंधित हो सकती है मौर्य शैली से। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिला है तो लोमस ऋषि की गुफाओं में। अगला पॉइंट है सही सुमेलन। सूची 1 से सूची 2 में सुमेलित करना है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की मूर्ति कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में स्थित है। तो इसका ये सही हो जाएगा। महेश मूर्ति एलिफेंटा यानी त्रिमूर्ति को ही महेश मूर्ति कहते हैं। क्या? एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। गंगा अवतरण महाबलीपुरम में
स्थित है। मौर्यकालीन बुल कैपिटल लौरिया नंदनगढ़ में स्थित है। अगला पॉइंट है 4 ऐतिहासिक कालों के लिए उल्टा कालानुक्रम बताइए। तो उल्टा बताना है यहाँ पे, सीधा नहीं। तो बाद में कौन था? गुप्त, कुषाण, शुंग, मौर्य, और सीधा होगा मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। अगला पॉइंट है प्राचीन स्थान सांची का प्राचीन नाम था ककंदबोट। तो प्राचीन स्थान जो है सांची, उसका प्राचीन नाम क्या था? ककंदबोट। सारनाथ का धमेट स्तूप के निर्माणकर्ता शासक हैं? तो गुप्त शासक हैं। अगला पॉइंट है देवगढ़ का विष्णु मंदिर बनना शुरू हुआ था 5वीं शताब्दी में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है गुप्त शैली में। उत्तर प्रदेश के ललितपुर नगर के समीप है प्रसिद्ध देवगढ़ मंदिर। गुप्त काल से संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला दर्शाई गई है मगरमच्छ जानवर पर खड़ी। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप स्थित उदयगिरी गुफाएं संबंधित है गुप्त काल से। 5वीं शताब्दी के ध्यानमग्न बुद्ध संबंधित हैं गुप्त से। गुप्त अवधि की मूर्तियों की विशेषता है देवताओं के चारों ओर हालों की विस्तृत सजावट। गुप्त काल की शोभायमान मूर्तिकला महावराह स्थित है उदयगिरी में। पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है भीतरगांव का मंदिर। दशावतार विष्णु के अवतार का सही क्रम है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भावभंगिमा है अभय मुद्रा। मध्य प्रदेश में विदिशा में समीप स्थित उदयगिरी की गुफाएं संबंधित है गुप्त काल से। अगला पॉइंट है गुप्तकालीन सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा कांस्य प्रतिमा में बनी गई हैं बर्मिंघम म्यूजियम में संग्रहित है। भारतीय कला का स्वर्ण युग है गुप्त काल, यानी गुप्त युग जो है इसमें भारतीय कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। पकी हुई मिट्टी के ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है भीतरगांव में। गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है मंदिरों का निर्माण। हिंदू धर्म से संबंधित कला को दर्शाती है उदयगिरी की गुफाएं। गुप्त काल देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर मौजूदा मूर्ति शिल्प है शेष साई विष्णु, नर नारायण, गजेंद्र मोक्ष। अगला पॉइंट है पश्चात उत्तरी भारत में ब्राह्मण मंदिरों के प्रवेश के डोर जैम्बस नदी के देवी देवताओं को उत्तीर्ण की जाती है गुप्त युग में। अगला पॉइंट है वह काल जिसके दौरान भारतीय मूर्तिकला श्रेष्ठ प्रकृतिवाद के साथ आकृति तथा भावना का पूर्ण विलय निरूपित करती है गुप्त काल। गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सही कालानुक्रम है तो सांची का गुफा संख्या 17, भूमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का ईंट मंदिर निर्मित है। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किया गया है सहचरी द्वारा। सुल्तानगंज में पाई गई गुप्त काल के तांबे की प्रतिमा बुद्ध की प्रतिमा प्रदर्शित करती है अभय मुद्रा को। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर है भीतरगांव का। गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही कालक्रम है देवगढ़ का बोधगया, सांची, भूमरा। गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर समर्पित है विष्णु को, वह राजवंश जिसमें दशावतार मंदिर बनवाया था। अगला पॉइंट है विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को दर्शाया जाता है महिला साथी के रूप में। तो कैसे लगे आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।